कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। अब हम हिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं और हिस्ट्री के साथ साथ जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है जैसे नेक्स्ट, क्योंकि हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट नहीं है तो आप पॉलिटिकल वाले भी वेट करिए, आपके लिए भी क्लास आएगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्लासें हिस्ट्री की आएगी क्योंकि पहले एग्जाम हिस्ट्री का है। तो आज के इस क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन आप देख रहे करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी आने वाली सारी क्लासें बहुत ढंग से पढ़िएगा। आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लघुत्रात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न यहां पे दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन जो है बच्चों, इसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, इसे साथ ही साथ इसे जो है वो लघुत्रात्मक में और रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है। ये छोटे प्रश्न होते हैं, तीनों टाइप में पूछे जा सकते हैं। तो एक चंद्रन देव सैनन एक इतिहासकार हुए हैं बच्चों, नाम याद रखना इनका, चंद्रन देव सैनन साहब का ये कथन है। तो इन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखो, दूसरा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? प्रश्न आपको लगता है इजी है, लेकिन कई बार इजी क्वेश्चन ही हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है। हमें तो एक एक नंबर हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सैलखड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? तो सैलखड़ी पत्थर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे बच्चों, ये इस सैलखड़ी पत्थर का बहुत ही ज्यादा उपयोग करते थे। सैलखड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर है, इस पर आसानी से कार्य हो जाता था। सैलखड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल करके मनके तैयार किए जाते थे। तो मनके बनाने के लिए सैलखड़ी पत्थर का उपयोग किया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता में मनके जो है एक विशिष्ट जो है वो रूप से प्राप्त वहां पे हुआ है। और ध्यान रखना, मनके कहाँ बनाए जाते थे, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। मैं बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपसे पूछूंगा जिनका आंसर आपको थोड़ा सा एक झकझोरेगा कि हाँ हमें याद होना चाहिए। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आने वाली क्लासेस में ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी आपको याद होगा 1992 में गए थे दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1892 में गए थे और 1915 में गांधी जी वापस भारत लौटे थे। तो इतने सालों के दौरान जब वहां पे अंग्रेजों का, चूंकि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का राज था, उनके साथ जो अत्याचार होते थे वहां के स्थानीय निवासियों के साथ, गांधी जी के साथ भी कई बार ये भेदभाव हुआ। तो गांधी जी ने शुरुआत वहीं से करी थी और चूंकि भारत भी उस समय अंग्रेजों का गुलाम था तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने देश चला जाऊं और वहां पे जाकर के मैं जो है वो देश के लिए काम करूं। तो गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता में 1924 में जो है एक नवीन सभ्यता की खोज जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज 1924 में जॉन मार्शल ने की थी। अगला प्रश्न देखो, किन्हीं 3 उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो बच्चों बात करते हैं जब देश की आज़ादी से पहले का समय था और कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो जो गर्म दल था उसके 3 महत्वपूर्ण नेता थे जिन्हें हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। ये तीनों नेता गर्म दल के नेता कहलाते थे। लाल का मतलब था लाला लाजपत राय, पाल का मतलब था विपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब था बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखना, लाल, बाल और पाल ये 3 गर्म दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है 7वां, किन्हीं 3 उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। अब ये जो उग्रवादी तो नहीं कह सकते, हम गर्म दल के नेता कहेंगे। और इस जो दूसरा दल था जो नरम दल था तो उसके 3 महत्वपूर्ण नेता कौन थे? एक थे महात्मा गांधी, दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक पूरे संपूर्ण भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
तो इससे क्या होगा कि गांधी जी एक बार वाकिफ हो जाएंगे क्या कंडीशन एक्चुअल में भारत की। और तीसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, शुरुआत में, बाद में तो ये अलग टाइप से हो गए थे और इन्होंने देश के विभाजन का कारण बने थे। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा लोग घरों में और जो है वो जो स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। तो ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर की बड़ी स्थापत्यों में शामिल विशाल स्नानागार की याद दिलाते हैं। तो जिस तरीके से आज घरों में लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं, ऐसी ही संरचनाएं हड़प्पा सभ्यता में वहां पे जो है वो विशाल स्नानागार के रूप में मिली है। अगला क्वेश्चन है कि उन दो पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था, खेतीबाड़ी करने के लिए जल एकत्र किया जाता था। ऐसी कोई संरचनाओं के नाम का उल्लेख आपको करना है। तो देखो ये ऐसी दो चीजें मिली, एक तो मिला है अफगानिस्तान में जहां पे नहरों से सिंचाई होती थी, और दूसरा अपने गुजरात में मिला है। तो देखो अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक स्थान था, इस स्थल से वहां पे जो है वो नहरों से सिंचाई की जाती थी पानी एकत्र करके। और दूसरा अपने गुजरात में मिला है बच्चों धौलावीरा, जहां पे तालाबों में पानी संग्रह किया जाता था और वहां भी जो है वो खेतीबाड़ी की जाती थी। ये दो उदाहरण है, महत्वपूर्ण है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। तो ऐसे दो जो है पुरावस्तुओं का उल्लेख करना है। तो पहला तो बच्चों ये है कि मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियां मतलब जो मिट्टी की जो मूर्तियां मिली है और साथ ही साथ जो मोहरें मिली है उस पर इस प्रकार का रेखांकन किया हुआ है, जिससे ये साफ पता चलता है कि उस जमाने में जो है बैलों से का प्रयोग जो वो हल चलाने में किया जाता था। और मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं विशेष करके बनावली से, तो इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में हम इन बैलों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के किसी एक प्रावधान का उल्लेख कीजिए। तो रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है बच्चों, इसमें यह प्रावधान था कि बिना कारण बताए, बिना किसी कारण किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये प्रावधान था और इसे जो है वो भारत भर में इसका विरोध हुआ था रॉलेट एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहां पर स्थित था। तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली बंधु जिन्हें कहकर के पुकारा जाता है, ये भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि तुर्की में की जो बड़े जो नेता थे मुस्लिम धर्म के जो खलीफा थे, उनको अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था। तो इनको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, खलीफा पद की पुनर्स्थापना करने के लिए जो है वो विश्व भर में ये आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन को भारत में भी अली बंधुओं ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया था। यही जो खिलाफत आंदोलन था, गांधी जी ने देखा कि ये एक अच्छा अवसर है कि हम हिंदू और मुसलमानों को दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये कहा कि भाई हम इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे और मुसलमान हमारा समर्थन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड कब और कहां पे हुआ था। तो बच्चों याद रखना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये चोरी चोरा नामक स्थान पर ये कांड हुआ था। और इस कांड होने के बाद में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो था उसे वापस ले लिया था, क्योंकि ये इसमें हिंसा भड़क गई थी। गांधी जी ने कहा था कि ये अहिंसक होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हिंसा भड़की तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य को औपचारिक रूप से कब और कहां स्वीकार किया गया। तो याद रखना दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की घोषणा जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न देखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने ये पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसी उपलक्ष्य में 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में देश को गणतंत्र जो बनाना था तो उसके लिए जो तारीख चूज करी वो भी 26 जनवरी ही रखी, क्योंकि 26 जनवरी को ये पहला मनाया गया था।